सभी को अभिवादन एवं प्रणाम। बच्चों, बचपन जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है। बचपन में इतनी चंचलता और मिठास भरी होती है कि हर कोई फिर से बचपन को जीना चाहता है। आज हम कक्षा छठी की वसंत बाग एक का दूसरा पाठ बचपन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है श्रीमती कृष्णा सोपती। यह एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी बचपन की यादों को साझा किया है। लेखिका दादी या नानी की उम्र की हैं। परिवार के लोग उन्हें जीजी कहते हैं। इस उम्र में वे स्वयं को बुजुर्ग महसूस करती हैं, क्योंकि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था। अपने बचपन के बारे में बताती हुई वे कहती हैं कि तब से अब तक उनके पहनावे में काफी बदलाव आया है। पहले वे गहरे हरे रंग के कपड़े पहनती थीं, अब वे हल्के रंग के पहनती हैं। उन्होंने अपने बचपन के कई पोशाकों के बारे में बताया है, अपनी कई फ्रॉकों के बारे में भी बताया है जिसमें फ्रिल लगे होते थे। वे बालों में रिबन बांधती थी। उन्हें अपने ट्यूनिक, मोजे और स्टॉकिंग आज भी याद हैं। बचपन में रविवार की सुबह उन्हें अपने मोजे धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने होते थे। नए जूते पहनने पर पैर के छालों से बचने के लिए जूतों में रुई लगानी होती थी। हर शनिवार को बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, जिसकी गंध उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेखिका अपने बचपन की तुलना आज के समय से करते हुए कहती हैं कि उस समय रेडियो, टेलीविजन या ग्रामाफोन नहीं हुआ करते थे। उस समय की कुल्फी अब आइसक्रीम में, कचौरी, समोसा, पैटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। लेखिका में बचपन में लेखिका अपने भाई बहनों के साथ शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाया करती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट इनके पास ही होते थे। लेखिका हमेशा रात के खाने के बाद बिस्तर में घुसकर चॉकलेट का मजा लेती थी। उन्हें शिमला के खट्टे मीठे फल और चेस्टनट भी याद आते हैं। चना जोर गरम की पुड़िया तो आज भी दिखती है। बच्चे स्कूल से आकर चने खरीदते और चना पापड़ी मुंह में डालते हुए एक खास ही नए रफ्तार से आगे बढ़ते। उन्हें शिमला रिज पर घोड़ों की सवारी में बहुत मजा आता था। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों की गूंज उन्हें आज भी याद है। शाम को रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की रौनक का अलग ही आकर्षण था। स्कैंडल पॉइंट के सामने की एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो पिछली सदी की सबसे तेज गाड़ी थी। उस दुकान के बगल में आंखों के डॉक्टर की एक दुकान थी, जहां लेखिका को पहली बार चश्मा लगा था। अंग्रेज डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिनों के बाद ऐनक उतर जाएगी, पर ऐनक कभी नहीं उतरी। इसके लिए लेखिका अपने आप को ही दोष देती हैं। रात को टेबल लैंप के सामने काम करने का यह नतीजा था। पहली बार चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें लंगूर करके चढ़ाया भी। लेखिका खीसी और बाद में आईने के सामने चश्मा पहनकर और उतारकर दिखती रही। अब तो बिना चश्मे के उनका चेहरा खाली लगता है। लेखिका चश्मे के साथ टोपी लगाना पसंद करती हैं। उनके पास कई रंग बिरंगी हिमाचली टोपियां हैं। वे दुपट्टों की और हिमाचली टोपियों की एक दूसरे से तुलना करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बदलाव के दौर से जीवन गुजरता रहता है। इससे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आता है। हम सभी को इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसी में हमारी सार्थकता और सत्यता है।